वंदे मातरम बच्चों, हम लोग बिहार बोर्ड का क्लास 10वीं का संस्कृत पढ़ रहे हैं और ये लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है चतुर्दशा पाठ। एक पार्ट से लेके हम लोग चतुर्दश पाठ तक सारे वीडियो बना लिए। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। सभी का अर्थ शब्दार्थ लिखा हुआ है, सभी का हिंदी बताया गया है एक एक करके, और दोहा का भी अर्थ बताया गया है। तो बच्चों आप जाके वो आप उसमें देख सकते हैं, एक से लेके चतुर्दशा पाठ तक। तो अब शुरू करते हैं लास्ट चैप्टर संस्कृत का। चतुर्दशा पाठ है शस्त्रकारा। भारतवर्षे शास्त्रम महते परंपरा सुरते। भारतवर्ष में शास्त्रों का महिमा मतलब महान परंपरा सुना गया है। शस्त्राणि प्रभुभूतानि समस्त ज्ञान शस्त्रोत स्वारोपणी संति। तो शास्त्रों में एक प्रमाण दिया गया है, समस्त ज्ञान का स्रोत रूप है शास्त्र। शास्त्र मतलब जो हम लोग किताब होता पढ़ते हैं वो। अस्मिन् पाठे प्रमुख शास्त्रम दे निर्देश पूर्वक तत्प्रवानिचम निरूपण विदिते। इस पाठ में प्रमुख शास्त्र के निर्देशक पूर्वक प्रश्न किया गया है, निरूपित किया गया है। मनोरंजन पठी अस्मिन् प्रश्नोत्तर शैली असित भरते। तो मनोरंजन के इस पाठ में प्रश्नोत्तर की शैली बताया गया है, मतलब प्रश्नोत्तर के शैली है कि इसमें बच्चों लोग सवाल पूछ रहे हैं और शिक्षक उनका जवाब दे रहे हैं। और इस तरह से मनोरंजन एक क्लास होता है पढ़ने में हम लोग को ट्रेनिंग के टाइम में बताया जाता है। तो ये प्रश्न उत्तर क्लास कहलाता है। यह प्रश्न उत्तर क्लास होता है जिसमें बच्चे सवाल पूछेंगे और शिक्षक जवाब देंगे। ठीक है। शिक्षक उपविशन्तु सर्वे अद्य अस्माकं परिचय संस्कृत शास्त्रे भविष्यति। शिक्षक बोलते हैं कि बोलो अद्य युष्मक, आज जो परिचय करेंगे संस्कृत शास्त्र का। संस्कृत में जो शास्त्र लिखा हुआ है, संस्कृत की भाषा, संस्कृत की किताब, उसके बारे में बताएंगे। युवराज बोलता है गुरुदेव, मतलब शिक्षक को गुरुदेव भी बोल सकते हैं। शास्त्रम की भक्ति मतलब शास्त्र क्या है। तो बच्चों शास्त्र क्या है, तो शिक्षक बोलते हैं शास्त्र नाम ज्ञानस्य शास्त्रमस्ति। मतलब शास्त्र है जिसमें ज्ञान का शासन है, ज्ञान बांटा जाता है, ज्ञान सीखा जाता है। मानवनम कर्तव्य विशेषणम तत् शिक्षाति। तो मानव के लिए ये कर्तव्य के बारे में बताता है। कर्तव्य का विषय है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, उसके बारे में। शास्त्र में अधुना अध्ययन विषय। तो शास्त्र में बताया गया अधुना माने आधुनिक, अध्ययन विषय मतलब सब्जेक्ट जो हम लोग पढ़ते हैं वो कहते हैं। पश्च देशे अनुशासनम। तो बताया गया कि अनुशासन अपि अभिधीयते जो ज्ञान का कारण है। तथापि शास्त्र लक्षण धर्मशास्त्रेषु इति वर्तते। तो शास्त्र में इसका लक्षण धर्म से बताया गया कि धर्म से इति वर्तते मतलब धर्मशास्त्र में शास्त्र को, धर्मशास्त्र में शास्त्र को क्या कहा गया है वो सुनते हैं। धर्मशास्त्र में शास्त्र को प्रवृत्तेत निर्वृत्तेत नित्यं कृत्यं वा पुरुषम एनोपदेशते तच्छ शस्त्री भीमिद्यात्। तो इसका अर्थ हुआ बच्चों कि मनुष्य को जिस सांसारिक विषय में अनुरिक्त या विरिक्त मतलब क्या अपनाना चाहिए और क्या अपनाना नहीं चाहिए, मतलब इस विषय उसे धर्मशास्त्र कहते हैं। जो इससे उचित ज्ञान मिले, उचित ज्ञान मिलने के बाद मतलब किस आचरण को अपनाना चाहिए, किस आचरण को त्याग करना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए। ये जो पुस्तक है ये मानव रचित है कि ईश्वर के द्वारा दिया गया है, उसे धर्मशास्त्र कहते हैं। जिससे सत्य और असत्य की सही जानकारी मिलती है। जैसे भागवत गीता, माँ भगवत गीता हो गया, रामायण हो गया, वेद हो गया, ये सब शास्त्र है। तो धर्मशास्त्र है कि कैसे सत्य और असत्य से पहचान किया जाए, जानकारी मिले। ठीक है। और उस जानकारी के अभाव में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अभिनव बोलते हैं अर्थात शास्त्र मानवीयम कर्तव्यम आकर्तव्यम होती। मतलब अभिनव कहते सर मतलब शास्त्र है जो मानव को ये बताता है कि क्या कर्तव्य सही है, कौन सा कर्तव्य और कौन अकर्तव्य, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बोधयति मैंने ज्ञान देता है। शास्त्रम नित्यम भवेतम वेद रूपम अर्थम कीर्तम भवेतम ऋषि प्रदेतम। तो शास्त्र नित्यम भवेद वेद रूप का है जो ऋषि प्रदान, ऋषियों को द्वारा दिया गया है। वेद किनके द्वारा दिया गया, ऋषि के द्वारा। शिक्षक सम्यक जानसी बत्ते। सम्यक माने ज्ञान। क्या आप जानते हैं कीर्तम शास्त्र ऋषि अन्य विद्वान रचित बांध।
तो बहुत सारे शास्त्र जो ऋषि लोग विद्वान लोग रचित किए हैं। सर्वप्रथम खष्ट वेदांगनी। तो वेदांगनी कितना है बच्चों, ये प्रश्न आपको उत्तर में आएगा। तो वेदांग का अंक को वेदांगनी कहते हैं, वो कितना 6। तो वेदांग कितना है 6 है वेदांग, ठीक है। शिक्षा कौन कौन वेदांगनी में है बच्चों, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ये पूछेगा। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तम, छंद, ज्योतिष, ये वेदों का अंग है। तो वेद कितने हैं 4 है। हम लोग 9th क्लास के चैप्टर में 3 या 4 में पढ़े थे। वेद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इमरान पूछता है, गुरुदेव बताइए एतासम विषयम किम किम प्रयतन, मतलब इसमें कौन कौन विषय है बच्चों। शब्दार्थ छूट गया था, तो पहले हम शब्दार्थ कर लेते हैं, बाकी जो चैप्टर है वो इसके बाद पढ़ते हैं, जिससे शब्दार्थ से हम लोग को क्लियर हो जाएगा। तो ये पहले जान लेते हैं। कच्छाया मने वर्ग में, सदरा मने उदारपूर्वक, अंत्य मने उठकर, अभिवादन मने नमस्कार, अभिवादन मीन्स नमस्कार, उपवेश में बैठे हुए, मानव मने मनुष्य के, शिक्षी आति मने शिक्षा देता है, कथी आति मने कहा जाता है। पाश्चात्य देशों पाश्चात्य देशों में, इतम मने इस प्रकार, बोधियाति मने ज्ञान करता है, कृतक मने मानव रचित, सम्यक मने उचित, अभी जो सम्यक ज्ञान उचित ज्ञान, वेदांग मने वेदों के अंग, यथाश्रम मने इनके सबका, परिणतर मने लेखक, श्रुत मने सुना। तो ये बच्चों देख लीजिए शब्दार्थ, ठीक है। शब्दार्थ से हम लोग को किताब पढ़ने में आसानी होगा, खुद से समझ सकते हैं। सब हित मने सावधानी पूर्वक, उच्चारण प्रक्रिया में उच्चारण करने की विधि, प्रबंधन मने आरंभ किया हुआ भाग्य, पर्वती मने आरंभ हुआ, एतवांत मने यश अभी, पर्वतका मने संस्थापक, उपक्रांति मने आरंभ हुआ, व्याख्यार मने व्याख्या कर, समन्वित मने मिला हुआ, अल्प मने बहुत कम, स्मिद्ध मने समुन्नत, अनुगस्थ मने निकलते हैं, निष्क्रमित मने बाहर निकलते हैं, निष्क्रामित बाहर निकलते हैं। अब हम लोग को शब्दार्थ हो गया, और जो बचा हुआ चैप्टर है उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। शिक्षक बोलते हैं, स्नेतव युवाम सर्व सभितम, सुनो युवा मने तुम सब, इसमें सभी है। शिक्षा उच्चार प्रक्रिया बोधति, शिक्षा का उच्चारण कैसे किया जाता है, जैसे अंको विसर्जनम कंठा, ये सब। पनिनी पनियान शिक्षा तस्य प्रसिद्ध ग्रंथ। तो पनिनी जो है शिक्षा का उसका प्रसिद्ध ग्रंथ है। कल्प कर्म खंडित से सूत्रमात्मक, कल्प कर्म खंड के सूत्र बौद्धयान सब लेखक है। भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ का, ऋषि, अर्थशास्त्र, ये सब रचित किए गए हैं, रचयिता हैं, मतलब रचना किए हैं, सब लेखक हैं। व्याकरण तो पन्नी कृतम प्रसिद्धम, व्याकरण के लिए पन्नी आप प्रसिद्ध आप पढ़े होंगे कि व्याकरण जो शुरुआत किए हैं वो पन्निनी ने किए थे, ये पन्निनी बस, कृतम नहीं किया गया वो होता। निरुक्तम कार्य वेदार्थ बोध, वेदार्थ के बताया गया, तस् रचित यश के, तो रचा गया। छंद पिंगल रचित सूत्र ग्रंथ है। प्रबंधम ज्योतिषम लंगधारचितन वेदांग जस्व ज्योतिष ग्रंथन परवितेत। अब राम पूछता है कि महत्वंतम शास्त्रम संति, तो बताइए कि इसमें शास्त्र में कौन कौन है। शिक्षक नहीं एता प्रवर्तक, ये प्रवर्तक है। वस्तुतः कहा गया महती परम्परम एतासम शास्त्रम पृथ्वी संचालित, इसे बहुत सारे महान शास्त्र को प्रचलित किया गया कि दर्शन शास्त्र पट देश अस्मिन, जैसे दर्शन शास्त्र के मतलब हुआ देश को घूमना, देश के बारे में बताना, देश में कहाँ क्या है, घूमने लगी सब। श्रुति आचार्य वर, अब बताइए दर्शनम के प्रवर्तक, शास्त्र का मतलब प्रवर्तक मतलब लेखक कौन कौन है। तो पहला है संख्या दर्शन, संख्या दर्शन का लेखक है कपिल, बच्चों याद रखिएगा कपिल। योग दर्शन का लेखक है पतंजलि, योग दर्शन जो योग होता है ये पतंजलि बाबा रामदेव वाला नहीं, पतंजलि एक व्यक्ति थे जिन्होंने योग का निर्माण किया, और सबसे पहले योग का शुरुआत बिहार के मुंगेर जिला में हुआ, जो आज भी कॉलेज है योग कॉलेज, योगा कॉलेज हम कह सकते हैं। तो पतंजलि, उन्हीं पतंजलि के नाम पर बाबा रामदेव पतंजलि की। गौतमी का न्याय दर्शन, बच्चों ये एग्जाम में आएगा, तो न्याय दर्शन किसने लिखा, गौतमी ने। कनाद हम लोग पढ़े थे 9th क्लास में, छोटे छोटे पार्ट्स का खोज किए थे। कनाद जैसे हम लोग क्षितिजल गगन पवक समीरा 5 धम से अधम शरीरा ये पढ़े थे। जैमिनी
मीमांस दर्शनम, बद्रायन, वेदांत दर्शनम, सर्वसात्विक व्याख्यान, स्वतंत्र ग्रंथ कर्षि वर्तन्ते। तो अब गार्गी बोलती है गुरुदेव देखिए वो गार्गी नहीं है जो दशरथ के बैठक में बैठते थे, हम लोग पढ़े थे पीछे संस्कृत में पाठ में। ये गार्गी एक बच्ची है, आपको इसलिए बोल रहे हैं कि आप पीछे जाके वीडियो को देखें और टोटल चैप्टर का आप पढ़ सकते हैं बच्चों, पहला से लेके 14 तक। गुरुदेव भवन वैज्ञानिकी शास्त्रम कथम न भाति। तो क्या ये शास्त्र को पढ़ने से कोई वैज्ञानिक नहीं बनेगा? शिक्षक बोलते हैं उक्तम कथयासी, कहा गया प्राचीन भारत में विज्ञान विभिन्न शाखाम शास्त्री प्रवृत्ति। तो प्राचीन भारत में विज्ञान था अलग अलग शाखे में थे, जैसे आयुर्वेद शास्त्र, तो आयुर्वेद शास्त्र हो गए, उनका था चक्र संहिता। तो चक्र संहिता मतलब डॉक्टर थे, इन्होंने ही सबसे पहले शुरुआत किया। शुरू सहितम शास्त्रम प्रसिद्धम, ये सब प्रसिद्ध। रासायनिक विज्ञान, देखिए रसायन विज्ञान है। भौतिक विज्ञान है सर, देखिए बच्चों भौतिक विज्ञान आज भी संस्कृत शब्द से लिया गया है, फिजिक्स का मतलब भौतिक। अंतर ज्योतिष शास्त्रम खगोलम विज्ञानम गणितम, खगोल विज्ञान ज्योतिष शास्त्र जो हम लोग आर्यभट्ट के नाम सुने थे, आगे दिया है शास्त्र समिति। आर्यभट्ट ग्रंथ आर्यभट्टनम, आर्यभट्ट का पुस्तक एक आर्यभट्टनम प्रसिद्ध है, जिन्होंने जीरो का खोज किया था शून्य का। ये पटने जिला के थे, बिहार के मसौढ़ी तरफ कोई तरेगना जगह है वहाँ पे। ब्रह्मिश्रम विशाल ग्रंथ है यात्र ननन विषय समितुम। तो आर्यभट्ट का तो वहाँ पे ही अपना खगोल था। ब्रह्मिश्र एक ब्रह्मिश्र थे जो बेहद विशाल ग्रंथ का किए रचना, नानम अनेक विषय वस्तु शास्त्रापि अत्र व्यापक शास्त्र विस्तम। तो ये इस तरह से वस्तु शास्त्र में बढ़ गया। कृषि विज्ञानम चाहे परिशयनम रस्तम वस्तु नमस्त शास्त्र कर्णम अल्पसंख्या। तो कृषि विज्ञान परिशत में भी संस्कृत का उपयोग किया अल्पसंख्यक। वर्ग नायक बोलते गुरुदेव अद्य बहुज्ञातम, आज बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। प्राचीन से भारत से गौरव सर्वोत्तम समृद्धम, मतलब प्राचीन भारत का गौरव था, समृद्ध था क्या? संस्कृत भाषा। और हमारे देवों का भाषा संस्कृत था। और संस्कृत हमारी सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है, मदर टंग। सारे भाषाओं को उत्पन्न संस्कृत से हुआ है बच्चों। यहाँ तक कि कंप्यूटर में जितनी कोडिंग डिकोडिंग है वो भी संस्कृत से ही शुरुआत किया गया। तो इस तरह से आप प्रश्न उत्तर बना सकते हैं, ठीक है। प्रश्न उत्तर बनाइए, हम फिर वीडियो लाएंगे, उसमें पूरा प्रश्न उत्तर एक पार्ट से टोटल पार्ट के बीच में 2-4 वीडियो में टोटल बना देंगे, ठीक है। तो वो चैप्टर समाप्त हुआ, अब नए चैप्टर की ओर चलेंगे। पहले इसका श्लोक का अर्थ लिख लेते हैं। तो बच्चों ये श्लोक का अर्थ है, आप लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम पढ़ा दिए थे, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपका समाप्त हो गया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। वंदे मातरम, जय भारत। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, धन्यवाद।